नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे लोहड़ी कहते हैं तो कहीं मकर संक्रांति, लेकिन इससे पीछे जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिसकी अलग अलग कहानियां हैं। और इस दिन जो लोग हैं वो ज्यादातर दान भी करते हैं और माँ गंगा में जा करके डुबकी भी लगाते हैं। इसको लेकर के और क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार है, इस दिन को लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कहीं पतंग उड़ाते हैं, कहीं लोहड़ी के साथ मनाते हैं, कहीं यहाँ पे दान पुण्य भी किया जाता है, गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे की मान्यता क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। सूर्य 6 महीने उत्तरायण में होता है और 6 महीने दक्षिणायन में। दक्षिणायन का अंत पतझड़ से होता है, शीत की अधिकता और बहुत ठंडक। और जैसे ही सूर्य मकर संक्रांति को मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य उत्तरायण माना जाता है, षाणमासा उत्तरायणम। और यहाँ से लेके मिड जुलाई तक, अर्थात सावन के महीने से पहले आषाढ़ तक 6 महीने उत्तरायण में सूर्य रहता है। और धीरे धीरे सूर्य का तेज दिनों दिन बढ़ता जाता है और फिर इसमें वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति सजती है, संवरती है, आमों में बौर आने लगते हैं, फिर फसल पकती है ग्रीष्म ऋतु में। ऐसे करके ये 6 महीना वर्षा ऋतु से पहले समाप्त होती है। इसमें कहा जाता है देवता नींद से जागते हैं, देवताओं की जागृति होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देव प्रबोधिनी एकादशी मनाई। इसलिए इस 6 महीने में कोई भी शुभ कार्य करना शुभ माना जाता है। हमारे शादी विवाह के मुहूर्त भी खुल जाते हैं, जनेऊ यज्ञोपवीत कराना है, किसी को गृह प्रवेश कराना है, किसी तरह के यज्ञ अनुष्ठान कराने हैं, तो उत्तरायण को बहुत उत्तम माना गया है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें दक्षिणायन के अंत के बाद जो है उत्तरायण आने से ऋतु परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की प्रवृत्ति में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इसीलिए इसकी मान्यता है कि हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। लोहड़ी महीने के अंतिम को दिन को कह जाते हैं, इसको मासांत है। उसके बाद उसका अगला दिन मकर संक्रांति शुरू हुआ। संक्रांति का मतलब है संक्रमण। यहाँ से एक इन्फेक्शन शुरू होता है थोड़ा सा, और जीवन में एक संक्रांति का मतलब एक रेवोल्यूशन आता है हमारे जीवन में। हमको नया करना सीखते हैं। सूर्य चढ़ रहा है उत्तरायण की तरफ, उत्तर दिशा के शिखर तक जाता है, तो हमारा भी होता है कि हम भी राइज करें और ओजस्वी तेजस्वी बने और अपने जीवन के अभीष्ट को प्राप्त करें और यश को प्राप्त करें। ये इसका महत्व है। अच्छा, देखने को मिलता है कि इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं, पुण्य की कामना करते हैं और बहुत सारा दान पुण्य भी करते हैं। तो इसको लेकर के चीज़ें बताइए कि वो लोग क्या दान करें जो उनके लिए अच्छा होता है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि कार्तिक मास में जैसे डुबकी लगाना शुभ होता है, वैसे मकर संक्रांति में भी गंगा में डुबकी लगाना शुभ होता है। बिल्कुल जी। संक्रांति महीने का पहला दिन है, सूर्य किसी राशि पे आता है। यहाँ तो पूरा 6 महीने की ऋतु परिवर्तन हो रही है, इसलिए सूर्य मकर रेखा में जैसे ही आते हैं और इसमें समुद्र पत्नी और जलसन निपाते निमज्जतेन्दु कृणेश्व बंधा, जो इस समुद्र की जो पत्नियां हैं अर्थात गंगा यमुना, उन नदियों में स्नान करने का बड़ा पुण्य है। लोगों को मुक्ति मार्ग तक ले जाता है, सारे शरीर बंध छूट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए हम लोग उत्तरायण के दिन नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। यूँ तो मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार भी माना जाता है। लोग गरीबों में खिचड़ी बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को भी खिचड़ी दान करते हैं, उड़द और चावल। मतलब ऐसा होना चाहिए कि 3 हिस्सा चावल, 1 हिस्सा उड़द की दाल, साथ में घी, मसाले आदि भी आप कच्चा अन्न दान कर सकते हैं। और ये मौसम जाड़े का है, इसलिए मूंगफली और गुड़ का भी दान, रेवड़ी का दान इसमें उत्तम माना जाता है। बाकी लोगों को अपने ग्रहों के अनुसार दान करना होता है। किस ग्रह की दशा चल रही है, मकर संक्रांति को उस ग्रह के निमित्त प्रिय वस्तुओं का दान कर दिया जाए।
तो जीवन में चल रही विपत्तियां, कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को कोई राह नहीं मिल रही हो तो राह मिलने लगती है। दान का, रानी मैं आपको बताऊं, बड़ा महत्व है। हमारे वहाँ कुछ देने से आपके पास भी कुछ चीज़ें आती हैं जी। एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ जो आप देते हैं वही लौट के आपके पास आता है कई गुने ब्याज के साथ। किसान ने खेत में बीज बोया तो 100 गुना उसके पास वापस आया। आपने किसी की प्रसन्नता के लिए उसके पेट भरने को जो वस्तुएं उसको दी, उसकी प्रसन्नता उसमें है, उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने प्राप्त किया, और एक प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता यूनिवर्स के पास जाती है और यूनिवर्स फिर वो चीज़ें आपको देता है जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है। जो आप सोचती हैं अरे मेरे को तो ये चाहिए था, तो आपने जो दिया उसका 100 गुना आपको मिल गया। और यहाँ कुछ ऊपर से नहीं आता, सब यहीं से ट्रांसफॉर्म होता है। उससे आपने उसको दिया, उससे बदले में 100 गुना आपके पास आया। ये लेन देन चलता रहता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि सूर्य जो है वो उसकी दिशा में अंतर आता है, तो इसी के साथ ही विभिन्न ग्रहों की दिशाओं में भी अंतर आता है, जिसमें से महत्वपूर्ण ग्रह जो माने जाते हैं, शनि ग्रह का बहुत ही अपने आप में एक महत्व है। कहा जाता है कि अगर शनि की शुभ दिशा, शुभ दृष्टि किसी पर पड़ गई तो वो बहुत ही रंग से राजा बन जाता है, लेकिन वही कुदृष्टि अगर किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो वो राजा से भी रंग हो सकता है। तो ग्रहों की दशा में क्या अंतर आता है, और शनि ग्रह के विषय में भी थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। जी, मकर संक्रांति को जैसे सूर्य का परिवर्तन तो होता ही है, सूर्य मकर राशि में आ जाता है और शुक्र का भी चेंज आता है। शुक्र भी इस समय सूर्य के समीप हो जाता है। तीसरा अंतर 17 तारीख को शनि की परिस्थिति चेंज हो रही है। शनि अपनी राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहा है। जी। शनि नवग्रहों में सबसे स्लो चलने वाला, सबसे धीमे चलने वाला ग्रह है, इसीलिए शनैश्चरति शनैश्चरः, धीमा चलने की वजह से उसको शनैश्चर कहा जाता है, यानी धीमी गति वाला ग्रह। शनि ऐसा ग्रह, जैसा आपने कहा, चमत्कारी ग्रह है, धरातल से शिखर तक ले जाता है और शिखर से धरातल पे भी ले आ जाता है। एक कहावत है कि करोड़पति को रोडपति बना सकता है और रोडपति को भी करोड़पति बना सकता है। शनि में वो अदम्य साहस है। शनि न्यायाधीश है, अपनी दशा में आपके पाप पुण्यों का पूरा पूरा फल आपको देता है। जैसे आपने पीछे बोए हैं वो सब कर्म आपको लौटाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। रही शनि की राशि परिवर्तन से किसके लिए क्या फायदा होगा, अब मैं आपको बताऊं। यहाँ मकर से कुंभ में जाने पर धनु राशि की शनि की 7.5 साल की जो दशा समाप्त हो गई। 7.5 ईयर से जो धनु राशि पर प्रभाव पड़ रहा था शनि का नकारात्मक, वो विपत्तियां अब छट जाएंगी। अब यहाँ से थोड़े रास्ते खुलेंगे। मकर में तो बनी रहेगी और कुंभ में भी पहले से चल रही थी। कुंभ में जाने से एक स्थान आगे, अर्थात मीन राशि वालों को भी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि की राशि मकर है, उसका स्वामी शनि है और कुंभ राशि भी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो इनके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे। जो चल रहे कार्यों में गतिशीलता आएगी, प्रगतिशील कार्य बनेंगे, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, और जो भी काम आपके अटके पड़े हैं, प्रमोशन होना है, घर लेना है, आप सोच सकते हैं अगर आप मकर कुंभ राशि वाले हैं। मीन राशि क्योंकि चढ़ती 7.5 सिर से चढ़ता, शनि पैर से उतरता है, तो अनावश्यक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, अनावश्यक चिंताएं बढ़ेंगी, कार्यों में अवरोध बढ़ेंगे। तीसरा, अब शनि के यहाँ आने से मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त हो रही है। शनि मिथुन राशि से कर्क राशि पर ढैया अष्टम भाव का आ जाएगा, तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा प्रभाव उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों होंगे, मिक्स रिजल्ट होंगे। बट फिर भी अगर आदमी संयम से रहे और अच्छा काम करे, साथ में शनि का जप दान करे, तो उसके लिए शुभ फल होंगे। और वृश्चिक राशि पे शनि की चतुर्थ ढैया आ रही है, क्योंकि वो मंगल राशि शनि की शत्रु राशि है और मंगल के साथ शत्रुता होने की वजह से थोड़ा स्कॉर्पियन को, वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, कार्यों में अवरोध, मानसिक तनाव। लेकिन धैर्य संयम ऐसी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे। पूजा पाठ, आपका धार्मिक प्रवृत्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण काम आएगा। मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी को सताएं नहीं, बुरे कर्मों से बचें, तो शनि आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ेगा नहीं।
दूसरा यह है कि शनि कभी कभी एक राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो बहुत शुभ, किसी के लिए बहुत बुरा भी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपोजिट राशियों के लिए खराब हो। उसकी जन्म पत्रिका में स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण के तौर पे राम और रावण की एक राशि है, ठीक है, तुला राशि। संघर्ष दोनों के जीवन में है। एक को अंतोगत्वा विजयश्री मिली, यश मिला, एक का सर्वस्व नाश हो गया, ठीक है। कृष्ण और कंस की एक राशि है, मिथुन राशि। अब एक को अंतोगत्वा बहुत लाभ मिला, वो जीवन के शिखर तक पहुंचे, विजयश्री मिली, और एक का सर्वनाश हुआ। तो ये क्यों हुआ? ऐसी विसंगति क्यों होती है जब किसी की जन्म पत्रिका में शनि उच्च राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, या स्वग्रही होके बैठा है, या मित्र राशि में होके बैठा है, तो शनि के परिणाम शुभ होंगे। उच्च राशि वालों के लिए बहुत शुभ, मूल त्रिकोण के लिए उससे कम, स्वराशि वालों के लिए उससे कम, और मित्र राशि वालों के लिए भी उससे कम। तो इसलिए उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी रिजल्ट्स चेंज होते हैं। अगर शनि किसी की जन्म पत्रिका में ही शत्रु राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए उसके ये विसंगति राम रावण कृष्ण कंस पाप पुण्य वाली सर्वथा दिखाई पड़ेगी। अच्छा, शनि की साढ़े साथी को लेकर के भी पौराणिक कहानियां हैं, महत्वता है, उसके विषय में बताइए कि आखिर ये जो रीज़न है कि शनि की साढ़े साथी लगना, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या श्राप है या फिर कुछ और चीज़ें हैं? जी देखो, शनि का एक राशि संचार है। शनि के लिए माना जाता है, शनि जिस भी राशि में जाता है उस राशि के ऊपर तो प्रभाव होता है, और उससे एक राशि आगे भी उसके प्रभाव हो जाते हैं, और एक राशि पीछे। तो 2.5 साल की एक राशि में प्रवेश होता है, 2.5 साल पीछे, 2.5 साल आगे, पूरा 2.5 साल जोड़ लिया जाए, 7.5 साल का प्रभाव शनि का आ जाता है। इसलिए ये एक प्रभाव है, शनि को एक वरदान मिला है कि वो एक राशि के ऊपर 2.5 साल रहता हुआ भी 7.5 साल तक अपना प्रभाव बना सकता है। ये उसको एक वरदान मिला हुआ है। इसलिए जो मकर राशि में जाने के बावजूद धनु राशि पे ढैया 7.5 और कुंभ राशि पे 7.5 चल रही थी। अब जैसे ही मकर से कुंभ में जाएगा तो एक राशि पीछे मकर में आ जाएगा और एक राशि आगे मीन में आ जाएगा। तो इसलिए 7.5 साल का टेन्योर है जिसको शनि की 7.5 होती है। अब इसमें भी रानी अलग अलग रिजल्ट होते हैं। शनि का कोई चरण आपके लिए बहुत अशुभ, कोई न्यूट्रल और कोई गेनफुल होगा, लाभप्रद होगा। वो व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शनि की स्थिति मैटर करेगी कि कौन सा चरण अच्छा, कौन सा न्यूट्रल, कौन सा शुभ होगा। ऐसा उसको देखने से ही आपको ज्योतिषीय विश्लेषक ही बता पाएंगे। अच्छा, आपने ये चीज़ें तो बता दी कि कौन कौन से ग्रह पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कई लोग जो हैं इसके उपाय को भी लेकर के पूछते रहते हैं कि शनि की 7.5 से छुटकारा पाने के लिए या फिर उसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। समाधान जरूरी है जीवन में, सजेशंस एंड सॉल्यूशंस दोनों। अब सजेशन क्या है, क्या करें क्या ना करें। मैंने बोला सत्व प्रवृत्ति से रहें, बुराई से बचें, पाप न करें, मदिरा मांस का त्याग करें, शनि न्यायनिष्ठ ग्रह है, तो ये सब काम करोगे तो अच्छे फल होंगे। दूसरा, 7.5 अगर लगती हो तो उसमें शनि के मंत्र के साथ साथ गणेश जी का और हनुमान जी का मंत्र करना श्रेयस्कर बताया गया है, क्योंकि 9 ग्रहों को हनुमान जी ने मुक्त किया था। इसलिए शनैश्चरो हनुमतात् बिभेति, शनि हनुमान जी से डरता है। इसलिए आप प्रारंभ में शनि के 7.5 लगने पे ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप करें। अंत में अब हनुमान चालीसा करें तो शनि की पीड़ा आपको ज़्यादा बाधित नहीं करेगी। शनि की पीड़ा के निवारण के लिए शास्त्रों में तेल, उड़द, चाय पत्ती, काले तिल, इनका दान भी श्रेयस्कर बताया गया है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार दक्षिणा सहित इन वस्तुओं का दान करें तो अच्छा है। क्योंकि शनि सिर से चढ़ता और पैर से उतरता है, तो शनि को उतारना है, इसलिए जूते चप्पल
मोजे आदि दान करने की प्रथा है। तो इसलिए काले या नीले जूते या मोजे और या फिर कोई बाथरूम स्लीपर्स ऐसी चीज़ें आप दान करते हैं तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर तुरंत ही कम हो जाता है। मकर संक्रांति और शनि की 7.5 को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।